नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे इस देश के प्रति शेयर मार्केट के ट्रेडरों की जो जागरूक हैं या जागरूक नहीं हैं। अपने देश में हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर 90% ट्रेडर लॉस में रहते हैं। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि 90% ट्रेडर लॉस में रहते हैं। मैं जब से YouTube चैनल स्टार्ट किया, तब से मेरे पास में अभी तक 16 बंदों का कॉल आया है। उसमें से केवल एक बंदा जिसने बोला मैं प्रॉफिटेबल हूँ, सभी ने 15 जनों ने लॉस ही बोला है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक बार बोलते हैं, उसमें से 2-3% थे, उन्होंने ये बोला था कि नहीं हम सर प्रॉफिट में हैं। लेकिन जब मैंने उनसे लगभग 30 मिनट बातें की तो उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी मेरे को कि नहीं सर हम तो आपको बस ऐसा बोल रहे थे। क्योंकि अपने इस देश के ट्रेडर, चाहे उसके अंदर मैं ही क्यों ना हो, लॉस है वो सामने वाले को हम शो नहीं करते कि भाई मेरा लॉस हो रहा है। हम कहते हैं नहीं जी मैं प्रॉफिट में हूँ, चलो कोई नहीं। अभी मैं दूसरे ट्रेडर के पास में जाके बोलता हूँ कि सर आपको क्या हुआ, तो वो बोलता है नहीं मैं लॉस हुआ, मेरा 60,000 का लॉस हुआ या 1 लाख का लॉस हुआ है। तो उसके बाद में हम सांत्वना दे लेते हैं कि हाँ भाई वो लॉस में है, चलो ठीक है, अपना भी 50,000 का लॉस हुआ, कोई मानता नहीं है। तो ये लॉस हम क्यों कर रहे हैं? यदि हम मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो ये लॉस ही करते रहेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से वो हर क्लू देखेंगे। इस वीक में कौन सा इस चैनल ने जो टारगेट और टिप्स दिए वो कौन से हिट हुए और कौन से आए। मैं आज के लमसम 8 या 10 डे पहले एक वीडियो लेके आया था कि इस लेवल के ऊपर यदि रिलायंस निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा। टारगेट आपके सामने मैंने 1800 का रखा था। उसकी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। टाटा स्टील की बातें करेंगे, इंडेक्स बैंक की बातें करेंगे, एक्सिस बैंक की बातें करेंगे, कैसे आज एक्सिस बैंक बाइंग में था, इंडेक्स बैंक सेल में था, उन सब की हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन चर्चा से पहले मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कि आप जो ट्रेडर हो वो सब ट्रेडर शिक्षित बनो, एजुकेटेड बनो। यदि हम 10% लोग पैसा कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई हम पैसा कमाएं। और मेरा इस चैनल के माध्यम से हर उस ट्रेडर तक ये बात पहुंचाना है कि आप किस लेवल पे बाइंग करना है, किस लेवल पे सेल करना है, कहाँ पे आपको स्क्रॉप करना है, कहाँ पे आपको एसएल आपका हिट होता तो आपको स्क्रॉप करना है। ये सब आपको जानना है। इस सब को जानने के लिए मैंने एक कोर्स भी स्टार्ट किया है। उस कोर्स की कोई अधिक फीस नहीं रखी है। जिसी भी भाई को यदि वो कोर्स करना हो तो वो कोर्स आपको मिनिमम फीस के ऊपर अवेलेबल कराया जा रहा है। वो कोर्स मैं ऑनलाइन भी करवाता हूँ और ऑफलाइन भी उसके लिए मैं सर्विस दे रहा हूँ। उसकी कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में करने वाले जो ट्रेडर है उसको 10 से 15,000 का कुछ खास नहीं, क्यों वो लॉस कर रहा है तो ये समझ लेना कि एक ट्रेड में लॉस कर लिया। आपको सबको ये ट्रेडिंग करने से पहले हम आपको वो हर एंगल बताएंगे, कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। और वो हर बाइंग और सेलिंग एंगल ही मेन है। अभी हम बात कर लेते हैं पहले इस वीक के अंदर क्या हुआ, कैसे ट्रेड सेटअप हुए, और बात हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की करेंगे क्योंकि वो तो इस पूरे मार्केट के बादशाह हैं। यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू समझ में आ गया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो अप साइड में है, डाउन साइड में है, क्या उनकी कोई रेंज है, तो आप सब ये देख सकते हो कि रेंज के आधार पे वो कहाँ पे जाएंगे, क्या उन रेंज के आधार पे उनके अंतर्गत होगा, तो आप वो देख सकते हो। तो उनका इतना बड़ा क्लू या मैनुअल नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये देखना है कि निफ्टी यदि एक रेंज से चल रहा है तो वो रेंज कहाँ तक होगी, उस रेंज के बाद में निफ्टी में क्या होगा आने वाले टाइम में। तो ये सब अपने आप में एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 50 में 10,200 टू
10,300 के पास में निफ्टी था, तब 3 से 4 वर्किंग डे के अंतर्गत निफ्टी 10,400 क्रॉस नहीं कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में एक डाउन फ्लो आएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि निफ्टी का डाउन फ्लो कितना आएगा। अपने इस चैनल का टारगेट 9480 था, लेकिन निफ्टी 9544 आने के बाद में 9444 आने के बाद में एक रिवर्सल आया। उसका मेन रीज़न है कि जब ट्रेडर सेलिंग में आए, जब ट्रेडर सेलिंग का माइंड सेट करें, उस समय मार्केट बुलिश हो गया। तो ये इस मार्केट का एक रूल वसूल, या आप समझो तो जैसा प्रकृति का एक नियम है कि जिसके जीवन में अप आने के बाद में डाउन आएगा, डाउन आने के बाद में अप आएगा। हर डिप भी हमको झेलना पड़ेगा इस जीवन को, और एक अप भी झेलना पड़ेगा। तो वो ही इस जीवन में भी लागू होता है कि अप डाउन का क्या रेशियो है। हमको तो वो डीप का लेवल जानना है, और वो अप जहाँ से स्टार्ट हो वो अप स्टार्ट होने का लेवल जानना है। हम यदि बात निफ्टी की करते हैं तो निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी 9723, डाउन साइड का रेंज था, अप साइड का रेंज था 10,020 का। अभी 3 से 4 डे के बीच में यदि जिस साइड मार्केट बुलिश होगा उस साइड में मार्केट को चलना था। मार्केट ने अप साइड में मूव किया, जो मार्केट ने कल जो मूव किया था अप साइड में 10,020 के बाद में जो मूव किया, तो आज वही निफ्टी 10,223, 24 तक आ गया। अभी इसका जर्नी 10,300 से लेके 10,400 के बीच में रहेगा। इसके बाद भी इसका रैली नहीं है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता इसका रैली नहीं है, वो उस समय के जो डाटा है वो बताएंगे कि रैली अभी कहाँ तक की है। हम हर वो रैली को लेना चाहेंगे। ऐसे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। जब बैंक निफ्टी 20,750 के ऊपर गया तो बैंक निफ्टी का टारगेट बन गया था 21,650 का, जो आज बैंक निफ्टी ने 21,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज आया, बैंक निफ्टी क्लोज आया है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का रैली, 200 का रैली बाकी है। तो ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जानने के बाद में हमको ये नहीं है कि भाई बैंक निफ्टी बाइंग में है, बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट अप साइड में जाएगा, तो क्या सब बैंक की बाइंग में बनेंगी? जी दोस्तों नहीं। इसका आज का ट्रेडिंग सेशन में आप बात कर सकते हो। आज की हम यदि एक्सिस बैंक को लेते हैं, सबसे पहले एक्सिस बैंक को हम सबसे पहले लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। एक्सिस बैंक हिस्टोरिकल डाटा देखो। एक्सिस बैंक की हम यदि बात करते हैं तो एक्सिस बैंक में एक डाउन फ्लो था। क्या था? डाउन था। ये डाउन आया था एक्सिस बैंक का आपका 405 रुपये में सेल बना था। कितने में? 405 रुपये में। और कोई भी सेल बनने के बाद में उसका टारगेट 8 से 10% होता है। यदि 405,450 का यदि हम 8% निकालें तो 32 रुपीज़ होता है। तो 405 - 32, तो आपका टारगेट बनता था 470 के आसपास, 465-70। और यही बैंक ये जो अपना बात करते हैं, इसका जो आपको लो की बात करते हैं 360 रुपये का लो है। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने 3 डे का हाई जो क्लोज 16 जून का जो हाई था उसको क्रॉस कब किया था? कल इसने 16 जून को हाई को क्या किया? क्रॉस किया था। 18 जून को इसने हाई को क्रॉस किया और हाई के ऊपर क्या हुआ? क्लोज आया। 405 के ऊपर क्लोज आने, चाहे वो यदि यही क्लोज 405 के नीचे आता तो अपना रिलायंस वाला जर्नी हो सकता था। ये क्लोज ऊपर आने के बाद में इसका फर्स्ट टारगेट 420 था, जो आज एक्टिव हो गया, हिट हो गया अपना।
उसके बाद में आपको यदि हम वीकली में देखें तो 423 का एक बेरियस था, तो उस बेरियस पे आपको सेल करना था। मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में 422 में स्क्रॉप नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी ट्रेडर, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट, कोई भी जो इस मार्केट का ज्ञाता जैसे झुंझुनूवाला, राकेश झुंझुनूवाला, वो भी हाई भाव में मार्केट में माल को स्क्रॉप नहीं कर सकता। ये मार्केट का वसूल है। तो 420 में अपना भी स्क्रॉप हुआ। तो ये एक बाइंग का ट्रेंड था। बैंक निफ्टी बाइंग में थी, तो ये बाइंग, इसमें 3 से 4% की आज रैली देखने को मिली। अब भी आपका क्वेश्चन रहेगा, सर यदि बैंक निफ्टी बाइंग में थी तो सभी बैंक की बाइंग में होगी। तो हम अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैंक की। इंडसइंड बैंक के अंदर क्या हुआ कि इसका बाइंग लेवल 450 के ऊपर यदि ये आज क्रॉस करता, ये कल ये क्रॉस करके जाता, तो इसका टारगेट 548 रहता। तो वो एक क्या, उसका मैन्युअल वैल्यू था। लेकिन यदि वो क्रॉस नहीं किया तो एक सस्टेंस वैल्यू के आधार पे हमको ऐसा लग रहा था कि यदि ये 492 यदि इस अप मार्केट में, ये बुलिश रैली के अंदर यदि ब्रेक करता है, तो इसका टारगेट कहाँ तक था, 465 टू 472 तक का इसका टारगेट था। और आज जैसे ही इसने 492 को ब्रेक किया, और मार्केट टाइम में यदि आप इसको वॉच कर रहे थे तो ये 10 से 15 मिनट में आपको 472 लो बना लिया, और मार्केट में बुलिश में इसमें कोई हेवी बाइंग नहीं आई। तो ये इस मार्केट का अपना एक वसूल होता है। तो ये तो बात थी ये। तो हमने एक्सिस बैंक में सेलिंग का ट्रेड लिया 405 में, जो ट्रेड हमको 30 रुपये का ट्रेड किया। उसके बाद में हमने एक ट्रेड लिया बाइंग का 450 में, बाइंग आया तो हमने 460 में, 70 में या 80 में बाइंग किया होगा। तो वो ट्रेड हमको 20 तक का ट्रेड था, तो वही लमसम 2 से 3% का ट्रेड मिला। ऐसे इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर हमको ट्रेड मिला था 505 में सेल मिला था, और वो सेल 460 तक का सेल था, वो सेल था। आज का आपको सेल मिला। ये तो छोटे टारगेटों की बात थी। अभी हम बड़े टारगेट की बात करते हैं, तो रिलायंस की मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ रिलायंस का, तो आपको बताऊंगा रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ। हम बात करते हैं 5 जून से रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 5 जून का रिलायंस इंडस्ट्री का हाई है 1618 रुपया, और उसी दिन का लो है 1573 रुपया। पॉइंट को नोट करना। उसके बाद में यही रिलायंस इंडस्ट्री 12 जून को हाई बनाया था 1593 रुपया, लो बनाया 1497 रुपया। जब उससे पहले 2019 के अंतर्गत रिलायंस का जो टॉप हाई था, उसका टॉप था 1618 रुपया, 1621 रुपया, 1617 रुपया। अभी अपनी बात थी कि जब रिलायंस इंडस्ट्री 1621 रुपये के ऊपर जाएगा तो एक बुलिश होगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले, यदि हम ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, तो पिछले 3 डे, कितने, 15 जून, 16 जून, 17 जून को 1621 हाई को तो क्रॉस किया था, लेकिन 1621 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा था। ये एक देखने वाला विषय था। लेकिन जिस दिन ये 1621 के ऊपर हाई होगा, उस दिन ये बुलिश हो जाएगा। हाई के ऊपर चलना होगा, ऐसा लग रहा है कि अभी भाग जाएगा। जब स्टॉक 3 डे आपस में कॉम्प्रोमाइजेशन किया, बायर को भी किया, सेलर को भी किया, और इस बाइंग और सेलिंग के व्यू के अंतर्गत बाइंग में कम आए और सेलिंग में ज़्यादा लोगों का एंट्री हुआ। तो ये मार्केट का अपना वसूल, अपना वजूद
रखने के लिए मार्केट ऐसा करता है। जैसे ही कल ये रिलायंस ने 1221 वापस क्रॉस किया और जो प्रीवियस डे का हाई था 16,036 जो उसको जैसे ही क्रॉस किया तो कल वो बुलिश हुआ। और मेरे इस चैनल के माध्यम से हमने आपको 2-3 बार रिलायंस का मैं प्रीवियस डे में आपको बोल रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री 1621 के ऊपर जाता है तो मिनिमम 1800 का टारगेट रहेगा। 10% कोई भी स्टॉक हो, एक्सिस बैंक में 10% मिला आपको, रिलायंस में 10% मिला, तो आज का यदि रिलायंस का हाई आप देखने जाओ तो रिलायंस का हाई 1788 रुपया है, 16,088 रुपया इसने हाई बनाया है और ये हाई के आसपास ही इसका क्लोज है। तो आपको ये समझना है कि कब आपको रिलायंस की बात नहीं, हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में 10% की रैली कब आती है, 10% की डीप कब आती है। हमको वो 10% की रैली के अंतर्गत 10% नहीं लेने हैं, उसमें से हमको 8% चाहिए। बाकी टाइम में मार्केट में कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। यदि आप वेट एंड वॉच करोगे तो मार्केट की हर 10% की रैली को भी लोगे, हर 10% की डीप को भी आप लोगे। लेकिन आप ये हर ट्रेडर की एक बात बोलूं, हर ट्रेडर को खुजली होती है, हर ट्रेडर खुजली होती है कि वो कुछ ना कुछ करे, और वो कुछ ना कुछ करता है तो उसका पैसा वो उस ट्रेड में फंस जाता है। उस ट्रेड के अंदर वो एक साइक्लोन होता है मार्केट का, उस साइक्लोन के अंदर ही रह जाता है। और जैसे ही साइक्लोन बुलिश होता है तो साइक्लोन से बाहर नहीं निकल पाता है। यदि कोई भी ट्रेडर समझो 5 स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, हम एक एजेम्प्ट कर रहे हैं जैसे टाटा स्टील, इंडेक्स बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में केवल 2 ही ट्रेड मिले थे। एक्सिस बैंक बाइंग करके जाना था, रिलायंस को बाइंग में बस शांत बैठना था, वेट एंड वॉच करना था कि कब ये अपना टारगेट तक आए, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये एक था। अभी आपने यदि एक्सिस बैंक, रिलायंस को बाइंग किया होता, उसका प्रॉफिट लिया होता, तो आज एक नया स्टॉक जो अपने जो बुलिश का जो जाल गूंथा हुआ था, उस जाल से जैसे आज उसने बाहर निकला, 325 रुपये समथिंग का हाई भी बनाया, वो अपने उससे बाहर भी निकल गया है। वो हो सकता है आज कुछ कारणों से बुलिश नहीं हो पाया, लेकिन मंडे को वो ही सबसे आगे रहेगा मार्केट में बुलिश होने के लिए। हो सकता है वो ऊपर हो, टाटा स्टील टारगेट 344 का है, लेकिन वो ट्रेड कौन करता, कौन सा ट्रेडर वो ट्रेड लेके जाता? जिस ट्रेडर ने रिलायंस के अंतर्गत बाइंग वाला ट्रेड लिया, एक्सिस बैंक का बाइंग वाला लिया, तो वो एक एक लोट में प्रॉफिटेबल है। जो 1621 वाला 1788 तक चला गया, तो वो क्या समझेगा ट्रेडर कि ऑलमोस्ट अपनी जर्नी कंप्लीट हो गई है, वो उसको स्क्रॉप करता और किस में बैठता, टाटा स्टील में बैठता। तो ट्रेडर को फास्ट पेट अपना माइंड सेट होके वो खुजली करके या डिप्रेशन में आके ट्रेड नहीं करना है। ये मार्केट आपको हर दिन ट्रेडिंग करने का मौका देगा, और इस मार्केट का वसूल है कि जो वेट एंड वॉच पेशेंस बनाए रखेगा, अपने सिस्टम में उसको विश्वास है, तो वो प्रॉफिट लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में लोग प्रॉफिट नहीं करते हैं, इस मार्केट में लोग प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट का अपना एक व्यू, अपना एक ज़रिया होता है। तो मेरा सब ट्रेडरों से एक निवेदन है कि चाहे आप किसी का भी सिस्टम फॉलो करो, मेरे को उस सिस्टम को, आप किसी का भी सिस्टम अपनाओ, मेरे को उससे कोई भी एलर्जी नहीं है, कोई भी उससे मेरे को आपको शिकायत नहीं है। आपको जो भी सिस्टम अपनाते हो उस सिस्टम को वेट एंड वॉच करो, कैसे वो सिस्टम बता रहे हैं, उसका टारगेट क्या है, उसका एसएल क्या है, उसको आप ध्यान में रखो। टारगेट आ रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करते जाओ। टारगेट से यदि आपको 8 से 10% का टारगेट यदि कोई स्टॉक दे रहा है तो उसमें आप निकल जाओ। एक बार नया एंट्री जहाँ पे करना है वहाँ पे हम नया एंट्री करेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि 2 दिन में 5 दिन में डबल हो जाएगा, वो इस मार्केट में संभव नहीं है। तो हर डीप, हर अप पर आपको बाइंग, सेलिंग, प्रॉफिट बुक करते रहना है।
मार्केट रोज़ आपको बाइंग करने का मौका देगा, सेल करने का मौका देगा। आप माइंड में जो रेट सोचोगे कि यहाँ पे बाइंग करूँगा, वो रेट आपके पास में आएंगे, आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग करके होल्ड कर सकते हो। तो ये एक अपना मार्केट का नज़रिया है। और मैं 1 जुलाई से इस चैनल के माध्यम से एक ट्रेडिंग कोर्स लेके आ रहा हूँ। उस कोर्स का कोई चार्ज नहीं रहेगा। मैं उस कोर्स का एक आपको छोटा सा व्यू बताऊंगा। उस व्यू से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आए, अपना ये चैनल के टारगेट आ रहे हैं, वो टारगेट आपको पसंद आए, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करो। कि आप शेयर करोगे तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। हर एक उस ट्रेडर के पास में अपनी बातें जाएं कि भाई ट्रेडिंग कैसी की जाती है, ट्रेडिंग का व्यू क्या है, वो सबको पता चले। अभी मैं जैसे ये खोल के रखा हूँ अपना, इसके अंदर अभी देख रहा था बजाज ऑटो, नहीं ये बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में 2455 में बाइंग बना था, और वही बजाज फाइनेंस 2680 आज ही आ गया। कितना 200 रुपये की रैली इस मार्केट में बहुत होती है। यदि किसी ने 100 शेयर भी यदि बजाज फाइनेंस के बाइंग करके होल्ड किया होता तो आज कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये मार्केट का व्यू है। हम ये मार्केट का व्यू आप सबको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में मैं पिछले 10 ईयर से हूँ। मैं सबसे पहले इस मार्केट में जॉब करने के लिए गया था। एक सर थे सीए, उनके पास में, वहाँ से ट्रेडिंग की, वहाँ से सीखा। तो ये एक अपना मार्केट का नज़रिया है। मार्केट के हर डीप में आप फंसो मत, आप अपने मत फंसो। आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट लॉन्ग इन्वेस्ट करना है, तो हम आपको उसके लिए कॉल देंगे। आज मैंने ये GRM इंफ्रा का कॉल दिया था जब ये 20.80 चल रहा था, तब ये बाइंग बना था। फिर इसका 25 का टारगेट है, 20 का SL है। तो आप यदि 1000 क्वांटिटी बाइंग करते हैं तो SL में आपको कितना जा रहा है, 800 आपको पैसा लॉस में जा रहा है। फिर भी आप 5000 तक कमा रहे हो, तो उसमें क्या आपका रिस्क कम रहेगा। SL इस मार्केट में आप SL को डाल के रखो। हम कल आपके पास में ट्रेडिंग सेशन के अंतर्गत हमारे इस चैनल के 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो लाइव वीडियो लेके आएंगे मार्केट टाइम में। आप कोई भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो कि भाई ये स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, कब इसको बाइंग करना है, कब इसको लेना है। तो ये अपना मार्केट का व्यू है। और कल मैं मार्केट के ऊपर एक केस स्टडी चार्ट के माध्यम से लेके आ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कौन सा शेयर बुलिश होगा, कौन सा बुलिश नहीं होगा। तो ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना। जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास में एक रिमाइंडर आ जाए। जी धन्यवाद। जिसको भी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आपसे मेरा बार बार निवेदन है। जी धन्यवाद।